हेलो एवरीवन, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2003 में भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया है लेटेस्ट। आप लोग उसमें देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो आपको प्रोवाइड कराएंगे हम बाद में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस, यहाँ आप इस वर्ड से क्लियर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ से हमको एक आइडिया मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम ये जो है मान लीजिए कि एक कोई पिंड है, कोई दृढ़ पिंड है, और इस पर जो फोर्स, बहुत सारे फोर्स एक साथ लगे हुए हैं। इसको हम बल निकाय के नाम से जानते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी दृढ़ पिंड पर एक साथ बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं और ये सभी फोर्स, ठीक है, संपीड़न नेचर के हो सकते हैं या कुछ आपको तनाव बल हो सकते हैं। जो बाहर के लिए F3 और F5 ये बाहर जा रहे हैं तो तनाव बल इसको खींच रहे हैं, और दबाने वाले बल जो है F1, F2 और F4 है ना। तो कैसे भी हो सकते हैं, किसी पिंड पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं और वो सभी बल पिंड पर ऐसे लगते हैं जैसे वो ये मानते हैं कि दूसरा बल इस पिंड पर लगा ही नहीं है, यानी स्वतंत्र होकर, यानी सभी बलों में से प्रत्येक बल पिंड पर अन्य बलों से स्वतंत्र होकर अपना प्रभाव डालता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो आप पढ़ सकते हैं, यदि किसी पिंड पर बहुत से बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो इनमें से प्रत्येक बल स्वतंत्र रूप से पिंड पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जो अन्य बलों के प्रभाव पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालता है जैसे अन्य बलों का कोई अस्तित्व ही ना हो। बात समझ में आ गई। भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। इंडिपेंडेंट का मतलब यानी स्वतंत्र होकर, यानी किसी पिंड पर लगने वाले तमाम बलों में से प्रत्येक बल अपना प्रभाव किसी पिंड पर इस प्रकार डालता है जैसे कि अन्य बल उस पिंड पर लग ही ना रहे हों। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रत्येक बल अन्य बलों से स्वतंत्र होकर उस पिंड पर अपना प्रभाव डालता है, दूसरे पिंड पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, माना कोई एक पिंड है और जिस पर अनेकों बल क्रमशः इस तरह से लगे हुए हैं, और इन बलों में से प्रत्येक बल इस पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है। तो ये भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इसको आप पढ़ेंगे, बढ़िया से नोट कर लेंगे। एक और सिद्धांत बचा हुआ है, एक और प्रिंसिपल बचा हुआ है, जिसको स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत बोलते हैं, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो उसके लिए हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, आप लोग बोर ना हो। ठीक है, और बड़ा वीडियो लेक्चर होगा तो आप लोग थोड़ा सा बोरियत महसूस करेंगे, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर में आप पढ़ें। थैंक यू।